हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेस। मतलब उम्र के बारे में हम की एज फाइंड आउट करने की कोशिश हम करेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ऐसे आप समझते जाओगे कि कैसे बेसिकली क्या होगा। इसमें कुछ रिलेशन दिए होंगे, जैसे मैं और मेरा भाई है, हम दोनों की एज में 5 साल का फर्क है। और मान लीजिए आज से 10 साल बाद जो मेरी उम्र है वो उसकी उम्र से 3 गुना हो जाती है। तो बताइए हमारी उम्र कितनी थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ हिंट्स दिए होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, एटलीस्ट 2 कंडीशंस तो दी होती हैं। डिपेंड करता है कितने लोगों की बातें हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो बिफोर हम आगे चलें तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि जो बात होगी वो 3 चीजों में ही हो सकती है। या तो आज की बात होगी, या आज से 5-10 साल पहले आगे, या आज से 10-20 साल पहले की बात होगी। तो ऊपर लिख देंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो हम 3 एज को बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे जितने लोग हैं उनका नाम। सपोज ए और बी दिया है, फादर और सन दिया है, तो जो भी चीज दी होगी वो हम लिख लेंगे। तो मान लीजिए एक इंसान की आज एज है 5 और एक की एज है 10। तो आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद मतलब आज मेरी एक 10 है तो 5 साल बाद 15, मतलब मैं 5 उसमें ऐड कर रहा हूं, प्रेजेंट एज में ऐड कर रहा हूं, तो मुझे 5 साल बाद की एज मिल रही है। तो अगर इसकी 5 साल बाद 10 उम्र होगी तो इसकी कितनी होगी? इसमें भी मैं 5 ऐड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगी? 15। इसकी एज 2 साल पहले कितनी होगी? तो 2 साल पहले मतलब 5 में से 2 निकाल देंगे तो वो होगी 3। और 10 जिसकी एज थी उसकी आज से 2 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 7। तो यहां से आपको ऐसा टेबल आपने जो है वो ड्रॉ करना है। अगर आपका ये टेबल बन गया, आपने ये समझ लिया टेबल बनाना, तो आपका समझ लो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। अब क्वेश्चन बनाते समय हमें ये एज 5 और 10 नहीं दी होगी, इनकी जगह हमें क्या दिया होगा? ऐसे दिया हो सकता है ए की एज जो है और बी की एज ऐसी है कि बी की एज ए के एज से 10 गुना है, 2 गुना है, सॉरी कितनी है? 2 गुना। मतलब जो इसकी एज है उससे इसकी 2 गुना है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते इसकी 5 है तो इसकी 10 हो जाएगी। अगर इसकी एज हम मान लें x है, कितनी? x, तो इसकी 2 गुना है तो मतलब कितनी हो जाएगी? 2x। समझ गए? तो एक केस ये हो सकता है x है और उसकी उसे डबल है, तो हमने एक का लेट कर लेना है और दूसरे को उस कंडीशन के हिसाब से बना देना है। ये था एक केस। मान लो कभी ऐसा होता है ए और बी दो ऐसे दोस्त हैं कि उनकी एज का सम करो तो आता है 30। कितना? 30। तो क्या आप बता सकते हो ए और बी की एज क्या होगी? हम पहले हिंट क्या बनाएंगे? हम मान लेंगे ए की एज है x, कितनी? x, और बी की एज कितनी हो जाएगी? बी की एज कितनी होगी? ये x यहाँ पे जाएगा, टोटल में से माइनस हो जाएगा ना, तो कितनी हो जाएगी? 30 माइनस x। मेरे और आपके पास मिला के 30 रुपए हैं। अगर मेरे पास 10 है तो आपके पास कितने हैं? तो 10 को क्या किया? 30 में से माइनस कर दिया। तो वही है, दोनों की एज 30 है, अगर एक की x है तो दूसरी कितनी होगी? टोटल में से उस x को निकाल दिया, तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। तो अगर बोले इसकी 5 साल बाद एज कितनी होगी, तो आज अगर x है तो 5 साल बाद 5 ऐड हो जाएगा, और इसकी 5 साल बाद कितनी होगी? उसमें 5 ऐड कर देंगे। वैसे ही अगर पास्ट की बात करें, इसकी 4 साल पहले कितनी एज होगी? तो x माइनस 4। जब पास्ट में जा रहे हैं तो माइनस, फ्यूचर में जा रहे हैं तो प्लस, क्योंकि फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है, पास्ट में डिक्रीज हो रही है। तो वैसे ही इसकी 30 माइनस एक्स तो प्रेजेंट एज थी, उसमें से 4 माइनस करेंगे तभी 4 साल पहले की एज पता चलेगी। तो ये एक आइडिया था हम क्वेश्चंस को कैसे करने जा रहे हैं। अगर ये टेबल बन रहा है तो आई श्योर यू, अगर आप टेबल बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है इन, थोड़ा इजी सा करते हैं पहले, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ father and a son is
50 ईयर्स, दोनों की एज का सम है 50 ईयर्स, ऑल्सो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले द फादर्स, पहले क्वेश्चन को समझना है, द फादर्स एज वाज 7 टाइम्स the age of the son. The present ages of the father and the son are, तो जो ऑप्शन है मैं यहां लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 35 ईयर्स 15 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 40 ईयर्स और 10 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 38 और 12, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 42 और 8 ईयर्स। मैंने ऑप्शन क्यों दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप आंसर से ही क्वेश्चन निकाल सकते हो। नॉट ऑल केसेस बट कुछ केसेस में डिपेंड करता है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को उस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या लिखा था हमने, प्रेजेंट को पी से लिखता हूं, पी आर, पास्ट को पी ए और फ्यूचर को एफ से। दो इंसान है, एक बेटा है और एक बाप है, सन एंड फादर। टेबल बनाएंगे तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन, एक फादर है और उसका बेटा, उन दोनों की एज का जोड़ है 50। मतलब आज उनकी एज कितनी है, टोटल प्लस करो तो 50। तो अगर फादर की एज, अगर हम सन की एज एक्स मान लें तो फादर की क्या हो जाएगी, टोटल में से एक्स को निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। प्रेजेंट एज इसकी एक्स है तो टोटल 50 आता है, तो इसकी 50 माइनस एक्स हो जाएगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। ऑल्सो 5 ईयर्स एगो, एगो का क्या मतलब है, एगो का मतलब पास्ट, आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जब आपने देखा तो 5 साल पहले कोई बात हो रही है तो 5 साल पहले की एज निकाल दो। आपने क्वेश्चन में देखना है कि बात 5 साल पहले हो रही है या 5 साल बाद, 5 साल पहले की। तो इसकी 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5, और इसकी 5 साल पहले कितनी उम्र होगी, जो इसकी उम्र आज है उसमें से 5 को माइनस कर लिया, तो ये इनकी होगी पास्ट में। उसके बाद क्या दिया है कि वो जो 5 साल पहले उनकी उम्र थी फादर और सन, तो बाप की जो उम्र थी फादर की, वो 7 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कितनी थी, 7 गुना। ये जो एज हम निकाल रहे हैं तो कहते हैं जो सन की एज है वो फादर से 7 गुना है। सॉरी, फादर की एज जो है सन से 7 गुना बढ़ा है, तो इसी की ज्यादा होगी 7 गुना है। मतलब फ्यूचर की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो फ्यूचर वाले को हम जो है वो साफ कर देते हैं। शायद फ्यूचर की हो रही होती, पास्ट की नहीं हो रही होती। अब ये जो दूसरी कंडीशन दी है इसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। तो जैसे मेरे पास 2 रुपए हैं और आपके पास मेरे से 7 गुना पैसे हैं, तो आपके पास कितने पैसे हुए, 14, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया। तो वैसे जो फादर है इससे 7 गुना है, तो फादर की एज पहले लिख लेते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, फादर की एज 5 साल पहले -5, मतलब पास्ट में समझाने की कोशिश करो। वो बेटे की उम्र से, बेटे की उम्र 5 साल पहले से कितना है, 7 गुना। ये बेटे की उम्र से 7 गुना है, ये समझ आना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। 5 ईयर्स एगो, -5 का मतलब आज से 5 साल पहले। तो यहाँ पे भी मैं -5 लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कितने पीछे जा रहे हैं, -5 ईयर्स। तो अगर मैं +5 लिखता इसका मतलब वो फ्यूचर की बात होती। तो फादर एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो फादर की एज बेटे की उम्र से 7 गुना है तो लिख दिया। लेकिन फादर की एज 5 साल पहले कितनी थी, ये फादर की एज 50 माइनस एक्स माइनस, तो इसको मैं सॉल्व कर लूं यहीं पे, तो 50 में से 5 गए तो 45, तो 45 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 तो है। बेटे की एज 5 साल पहले, तो बेटे की एज 5 साल पहले कितनी, एक्स माइनस 5, तो इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्योंकि ये पूरी एज है और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान रखना है। सॉल्व कर दो, 45 माइनस एक्स इक्वल टू 7x माइनस 7 5 जा 35। एक्स सारे एक साइड ले, ये एक्स यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। 45 माइनस का 35 यहाँ आया तो प्लस का 35, 7x, ये माइनस का x यहाँ गया तो प्लस का x। 45 और 35 कितना हो गया, 80 इक्वल टू 7 और 1 8x, और x कितना आ गया 10, x इतना आया 10 ईयर्स। लेकिन x कौन था, x कौन था, प्रेजेंट एज थी सन की, तो मतलब सन की एज कितनी आई 10,
तो देयरफॉर फादर की एज कितनी होगी? सन की एज अगर 10 है तो फादर की एज कितनी है? फादर की 50 में से x को माइनस कर दो, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। तो बेटे की उम्र 10 साल, बाप की 40। तो 40 और 10 है, बिल्कुल बी पार्ट है। तो दिस इज योर आंसर। समझ आया? क्लियर हुआ? सिर्फ हमने अपने क्वेश्चंस को इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और एक कंडीशन की हेल्प से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई। ये एक फार्मूला बनाया और उसमें फादर की 5 साल पहली उम्र डाली, 7 गुना बेटे की उम्र डाली और x की वैल्यू निकाल दी। और x क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की आज की उम्र। और फादर की उम्र कैसे? 50 में से उसको माइनस कर दिया। तो जो एक बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को तभी निकाल सकते हैं अगर हमें दोनों की उम्र ऑप्शन में दी हुई है। अगर एक की उम्र दी है तो हम कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। वो क्यों? आइए देखते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन ट्रू होता। अगर पहला ट्रू होता तो फादर की एज कितनी होती? 35 और बेटे की सन की कितनी होती? 15। तो पहली कंडीशन हमें दी थी कि दोनों की जो एज है उनका सम कितना है? 50। तो 35 और 15 50, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है, वो क्या? कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 30 और इसकी 10। यही होगी ना। आज 35 है तो 5 साल पहले 30 हुई होगी, और अगर आज 15 है तो 5 साल पहले 10 हुई होगी। तो 5 साल पहले जो बाप की उम्र थी 7 गुना थी, मतलब ये इसका 7 गुना था। क्या 10 का 7 गुना 30 होता है? 10 का 7 गुना तो 70 होता है। तो क्या ये 70 है? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बी पार्ट ले लीजिए जो हमने निकाला, 40 और 10। ठीक है, 40 प्लस 10 50, तो ये भी आंसर हो सकता है। बट सेकंड कंडीशन है, इसकी 5 साल पहले उम्र है 35 और इसकी 5 साल उम्र है 5। क्या 5 का 7 गुना 35 होता है? बिल्कुल। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 35 होता है। यही दिया था कि 5 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुना थी। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो गया। वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ को रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप इन दोनों को रिजेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। in 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. ठीक है, if A is now 9 years older than B, then present age of B is dash years. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जो है वो उसने 2 कंडीशंस दी होंगी और 2 ही लोगों की वो बात करेगा। तो आइए वही टेबल हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब जो 2 लोग हैं वो कौन है? ए और बी। तो सबसे पहले मैं उनका नाम लिख रहा हूं, ए और बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो क्या बोलता है? पहले बात हो रही है इन 10 ईयर्स, आज से मतलब 10 सालों में। तो 10 साल आगे होंगे ना। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुना होगी। बी की किस उम्र से 2 गुना? एज बी वॉज 10 ईयर्स एगो, मतलब आज से 10 साल बाद इसकी एज ए की वो किसकी डबल होगी? जो बी की आज से 10 साल पहले थी। समझ आ गया? इफ ए इज 9 years older than B, इफ ए इज 9 years older than B, ये इफ ए इज नाउ मतलब आज अगर ए बी से 9 साल बड़ा है तो बताओ बी की एज क्या होगी? तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन में लेट करनी है एज, वो प्रेजेंट में लेट करनी है। तो बड़ा कौन है? ए 9 years older than B। तो ए बड़ा है तो बी की एज छोटी रखते हैं। तो बी की मान लो अगर x है तो ए की क्या हो जाएगी? x प्लस 9। सिंपल सी बात है। अगर कोई मेरे से 9 साल बड़ा है, अगर मेरी 10 है तो उसकी कितनी होगी? 10 प्लस 9 19। तो मैंने छोटे की एज मानी, बी छोटा था x, तो बड़े की x प्लस 9। तो इसकी एज 10 साल बाद कितनी होगी? 10 साल बाद f 10 प्लस 10 फ्यूचर में कितनी होगी?
x जो आज की एज है उसमें 10 जोड़ दो तो वो कितनी बनी x प्लस 19। इसकी एज 10 साल बाद की जो है वो इसकी एज 10 साल पहले से डबल है, तो इसकी एज 10 साल पहले कितनी होगी, अगर आज x है तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10। तो आपको ये दो नंबर्स के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, कंडीशन, ये आपने देख लिया। एक बार पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं। हमें दिया गया है कि जो a की एज है, a की एज आज से 10 साल बाद, इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, मतलब ए की जो 10 साल बाद एज होगी विल बी ट्वाइस, किसके ट्वाइस होगी, ट्वाइस मतलब दो गुना, एज बी वॉज 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है इन 10 ईयर्स एगो, 9 ईयर्स नाउ, तो ये तीन बातें आपको बता रही हैं। ये बता रही है पास्ट के बारे में, ये बता रही है फ्यूचर पास्ट, और ये बता रही है आपको प्रेजेंट। तीन बातें यहां से पता चल रही हैं। तो एज बी वॉज 10 ईयर्स एगो, तो बी की 10 साल पहले उम्र कितनी थी, एक्स, बी की 10 साल पहले, तो -10, ठीक है। ए की उम्र आज से 10 साल बाद वो दो गुना है बी की उम्र आज से 10 साल पहले, तो ए की उम्र आज से 10 साल बाद कितनी है, आज x प्लस 9 है तो 10 साल बाद x प्लस 19, तो ये उम्र इस उम्र के दो गुना है, तो इस उम्र के दो गुना है, ये उम्र कितनी है, x माइनस 10। अगर आपको ये नहीं समझना ये प्लस 9 माइनस 10 क्या है, तो इसको भी आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए। बस हमें ये दिया था कि जो a की उम्र है आज से 10 साल बाद वो ये है, ये किसके दो गुना है, जो b की उम्र आज से 10 साल पहले थी, तो ये, ठीक है, सब क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 19 इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस है ना, उसके बाद 2 टेन जा 20, तो x एक साइड कर लीजिए, ये 19, ये 20 इसके पास आया, 2x, ये प्लस का x इधर गया तो माइनस का x, माइनस 20 इधर आया प्लस 20, x इधर गया माइनस x, और 39 इक्वल टू दो में से एक गया x, तो देयरफॉर x कितनी इसकी उम्र थी, b की, तो b की एज कितनी है, b की एज है 39 ईयर्स। a की एज अगर पूछता, a की नहीं पूछी, तो a की अगर पूछता तो x में 9, मतलब इसमें 9 ऐड कर दो तो 48 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते क्योंकि आपको ए की ही एज पूछी और ऑप्शन में ए की एज दी होगी। अगर ए और बी की दोनों दी होती तो हम ये इक्वेशन को बना सकते, डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसा किया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने क्वेश्चन आप करोगे हर क्वेश्चन में कुछ नया जो है वो करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, 1 year ago a father was 4 times, कितना, 4 times was as old as his son, ठीक है। In 6 years, his age exceeds twice his son's age by 9 years. The ratio of their ages is option 1 13:4, option 2 12:5, option 3 11:3, option 4 9:2। तो बाप और बेटे की उम्र की बारे में बात हो रही है, तो हम टेबल बना लेंगे, सॉल्यूशन फादर एंड सन, दिस इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो इन वन ईयर एगो, आज से 1 साल पहले, द फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो आज से 1 साल पहले की बात हो रही है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर देखेंगे लेट कम करना है। इन 6 ईयर, 6 सालों में, मतलब 6 साल आज के बाद, हिज एज, किसकी एज, फादर की एज, एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज,
इन 6 years his age exceeds twice his son's years. बेटे की उम्र से 2 गुना by 9 years. by 9 years कहने का क्या मतलब है कि जितनी उम्र बाप की है वो उसके बेटे की उम्र का ट्वाइस करने के बाद भी 9 साल ज्यादा है. तो फाइंड द एज ऑफ द सन एंड द रेशियो ऑफ देयर एज. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, हमेशा क्या लेट करते हैं, उनकी कौन सी एज को लेट करते हैं, प्रेजेंट की करेंगे, पास्ट की करेंगे. तो मान लेते हैं सन ऊपर लिख लेता हूं मैं, छोटा ऊपर है. मान लिया इसकी आज की एज x है, तो क्या फादर की एज के बारे में आज कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं. हमें ये पता है कि 1 साल पहले उनकी उम्र डबल थी, बट आज नहीं पता. तो इसलिए आज में जो छोटा है उसी की उम्र मानूंगा, वो क्या है x. ठीक है, दूसरे का तो रिलेशन ही नहीं पता. इसकी y मान लोगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा. इसकी x मानो, इसकी x के टर्म में लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो. अब 1 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, x माइनस 1. ठीक है, और कहता है 1 साल पहले जो फादर की एज थी was 4 times as old as son. जो बेटे की उम्र थी बाप की उम्र उसे 4 गुना थी. तो अब इसको हम लिख सकते हैं ये इसके 4 गुना है. अगर ये 2 है तो ये 8 है, ये 3 है तो 12, मतलब ये जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे. देखो ये x थी, x माइनस 1 थी, 1 साल पीछे आए थे, तो ये 1 साल पहले की उम्र है बाप की. तो इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, आज से 1 साल पहले ये थी, तो अगर जैसे आज से 1 साल पहले 3 थी तो आज क्या होगी 4. मतलब एक उसमें ऐड करोगे, तो इसमें 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 1 साल पहले की एज और 1 साल बाद मतलब आज की एज कितनी होगी, +1. इसको यहीं पे सॉल्व कर लो. 4x माइनस 4, 4x 4 1 4 +1, तो ये आएगा 4x माइनस 3. -4 +1 -3. कैसे किया समझ आया. ये 1 साल पहले की उम्र है और आज की उम्र कितनी होगी, एक उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, अब बात है इन 6 years, आज से 6 साल बाद. ये जो पास्ट था वो -1 था, 1 साल पहले था. जो फ्यूचर है वो +6 है, 6 साल बाद की बात हो रही है. तो 6 सालों में इसकी उम्र क्या हो जाएगी, आज अगर x ईयर है तो 6 साल बाद x +6 हो जाएगी. 6x नहीं होगी. अगर आज आपकी उम्र 10 है तो 6 साल बाद 16 होगी, ना कि 60 होगी. 6 साल बाद मतलब 6 प्लस करना है. अब बाप की एज क्या है ये यहां समझना है ध्यान से. इन 6 years हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन. मतलब ट्वाइस करनी है किसकी, बेटे की उम्र. ये बेटे की उम्र का 2 गुना कर दिया, उससे भी एक्सीड कर दिया बाय 9 years. मतलब अगर आपकी उम्र 2 साल है, बेटा है समझ लो कोई, उसका डबल करने पे, तो वो डबल किया तो आया 4 आया, तब भी उससे 9 साल ज्यादा है. तो 9 साल ज्यादा है, इसका मतलब उसकी कितनी होगी उम्र, उसकी उम्र होगी 4 में 9 ऐड करेंगे तो 13 होगी ना. एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से देखेंगे. मान लीजिए बेटे की उम्र है 10 साल, तो बाप की उम्र इसका डबल करने पे भी जो अमाउंट आ रहा है उससे 9 साल ज्यादा है. तो बाप की उम्र कितनी होगी, तो इसमें +9 करेंगे 29 हुई होगी ना. जो उम्र है उसका डबल किया फिर भी उससे 9 साल बढ़ा है, तो कितनी हुई 29. तो कैसे किया, जो बेटे की उम्र थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया 9 years, क्योंकि डबल करने पे ट्वाइस बाय 9 years. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. तो ये आपका चार्ट बन चुका है. तो बताइए द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज. तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. तो किसको हम कंपेयर करते हैं, तो ये हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे एजेस. यहाँ पे एजेस हम इन दोनों को कंपेयर होंगे. लास्ट कंडीशन हमें ये दी है ना कि ये इसके ट्वाइस करने से भी ये है. तो सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए था, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था. कंडीशन ये दी हुई है. तो ये फादर की एज है आज, तो फादर की एज 6 साल बाद कितनी होगी इन 6 years. तो ये 6 साल बाद कितना होगा 4x - 3. आज प्रेजेंट एज है, इसमें +6 ऐड कर रहे हैं. +6 में अगर आपको बता दूं, ये जो +6 है वो यहां से आ रहा है +6. ये -1 जो है वो यहां से आ रहा है. वो हम इक्वेशन रिलेट करके वैल्यू निकालने के लिए करेंगे. 6 साल बाद हमने इसकी उम्र देखी, x बन गया x +6, और ये जो एज थी जो कि इसके बराबर आई, ये आज उम्र है फादर की. तो 6 साल बाद कितनी होगी, इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये कितना आएगा 4x - 3 +6 +3. तो ये हमारे पास आ गया उनकी फ्यूचर की एजेस. और इसी में उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है. वो क्या रिलेशन दिया है कि जो बेटे की एज है, बेटे की एज x +6
अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें फिर +9 करें तो ये किसकी उम्र बनती है, फादर की उम्र बनती है आज से 6 साल बाद। इन 6 years his son exceeds twice his son age by 9। तो ये फादर की एज होनी चाहिए थी, लेकिन हमने फादर की एज क्या बनाई है 4x + 3 विच इज इक्वल्स टू 2x + 6 + 9। तो यहां से क्या आएगा, पहले एक बार ओपन कर लेते हैं, 4x + 3 2x + 12 + 9। तो सारे x इकट्ठे कर लो, बड़ा x यहाँ है तो ये इसके पास लाएंगे 4x, ये 2 यहां से यहां पे आएगा तो आएगा -2x, 12 + 9 21, और ये प्लस का 3 यहाँ आया तो माइनस का 3, और 2x = 18 और x = 9 years। तो x कितना आ गया हमारे पास 9 years आ गया। बट x क्या था, x किसकी एज थी, तो जो हमें प्रेजेंट, अगर आप देखो याद रखो तो जो प्रेजेंट एज थी वो किसकी थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से मिला कि जो फादर की एज थी 2 गुना +9 थी, तो बाप की उम्र क्या थी 4x + 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है, देख लीजिए इरेज करूंगा। तो x हमने माना था सन की एज, वो कितनी आ गई 9 years। फादर की एज अगर आप उस फॉर्मूले में देखो टेबल में, तो वो क्या था 4 × x - 1 + 1 था, तो इसको सॉल्व किया था, ये आया था 4x - 3, ये था टेबल में। तो 9 वैल्यू डाल दो, 9 4 का 36 - 3, तो 36 में से 3 के 33, तो ये एज आई, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये किसकी एज आई, ये एज आई फादर की। तो दोनों का पूछा क्या, रेशो, मतलब सन रेशो पहले किसका है, पहले फादर है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में फादर शुरू हो रहा है। यहां भी देख सकते हो बड़ा, पहले बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर मतलब फादर पहले है, सन बाद में है। तो ये भी ध्यान रखना, ये ना वहां पे 2 ऑप्शन हो। अभी देखते हैं, फादर की एज इतनी है 33, रेशो 9, तो रेशो का मतलब होता है 33/9, 2 3 11 3 3 तो 11/3। ये ना हो वहां पे 3/11 भी हो पेपर में, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। कैसे याद रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ था, फादर से शुरू हुआ था, इसलिए हमारा भी जो है फादर से, जो पहले हम एज रखेंगे रेशो में वो फादर की रखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमने देखा कैसे हमने रेशो को यूज किया। ये तो हमने आंसर में रेशो देखी ना, अब क्वेश्चन में रेशो आएगी तो क्या होगा, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेगा। रेशो क्वेश्चन को इजी बना देती है। तो देख तो चलो कैसे होगा वो। द रेशो ऑफ, बेसिकली एजिस का क्वेश्चन ही नहीं है, रेशो का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ द एजिस ऑफ फादर एंड सन इज 6:1। 6:1 आफ्टर 5 years। After 5 years, the ratio becomes 7:2. The present age of the son is dash। तो क्या दिया हुआ आपको, फादर और सन की जो रेशो है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, वो दिया 6:1। 6:1। तो जब भी आपको रेशो में आंसर क्वेश्चन दिया हो, तो यहां से आप क्या ले सकते हो, फादर की एज मान लो 6x एंड सन की एज मान लो x, मतलब इसकी मान लो 6, इसके साथ भी x लगा लो और इसके साथ भी x लगा लो। ये मैं x खुद लिख रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगा ये। तो फादर और सन की रेशो दिया एज की 6:1, तो फादर के सामने 6 है तो उसकी मान लो 6x और बेटे की मान लो x, तो ये आपको पता चल गया फादर और सन की रेशो। ठीक है, अब कहता क्या है, आफ्टर कितने ईयर्स, मैंने लिखा नहीं, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद देयर रेशो बिकम 7:2। 5 साल बाद फादर की एज कितनी होगी फ्यूचर में, 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 5, जुड़ जाएगी आज से, और इसकी क्या हो जाएगी x + 5। कोई प्रॉब्लम, इजी है। ये आज की एज है, 5 साल बाद दोनों में 5 जोड़ दिया। तो ये जो रेशो है, इनको अगर डिवाइड करें 6x + 5 और x + 5, ये रेशो बन जाती है 7:2, मतलब 7/2। समझ आ रहा है, पहली रेशो दी हुई है तो 6x मान लिया इसका और x मान लिया इसका। आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद फादर की एज बन गई 6x + 5, सन की बन गई x + 5। तो कहते हैं इनकी जो रेशो है 5 साल बाद की, तो 7:2 है।
तो हमने एज देखी 5 साल बाद दोनों को डिवाइड किया और वो कितना होना चाहिए 7/2 मतलब 7:2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 12x प्लस 2 5 10। तो बिल्कुल डिटेल में आपको हर कैलकुलेशन करवा रहा हूं। 7 मल्टीप्लाई x तो 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 35। तो जहां बड़ा x होता है ना तो मैं छोटे वाले को उसके पास ले आता हूं। तो 7 छोटा है, मैं उसको यहां ला रहा हूं। तो 12x माइनस 7x इक्वल टू 35। तो ये जो नंबर है ये छोटा है तो इसको बड़े के पास ले जा रहा हूँ। प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस, 12 में से 7 गए 5x इक्वल टू 35 में से 10 गए तो 25 इंप्लाइज x कितना हो गया 5। x 5 आया तो x कौन था बेटा, तो एज ऑफ बेटे की एज क्या थी 5 इयर्स। तो एज ऑफ द सन इज 5 इयर्स। ठीक है, समझ आ गया। अगर इसकी 5 है तो इसकी क्या बोल सकते हो आप कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पे थी ना, बेटी की x थी तो 5 आ गया। तो इसकी फादर की कोई पूछे कितनी होगी, तो फादर की 6x थी तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 30। तो कितनी हो जाएगी 30 इयर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। जैसे हमने क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, प्रेजेंट, पास्ट आज से कितना पहले, और फ्यूचर आगे क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन को लेट करना है तो प्रेजेंट में लेट करना है, प्रेजेंट में लेट करना है। और जो दूसरी पहली कंडीशन को यूज कैसे करना है, एक ही एज दी हुई है, दूसरे की एज उससे डबल है, 3 गुना है, तो दोनों का सम 50 है, तो वो दूसरे की एज वैसे डिसाइड करनी है। अगर वो प्रेजेंट में कंडीशन दी है तो प्रेजेंट में लो, आज से 1 साल पहले की कंडीशन है तो 1 साल पहले की कंडीशन लो। फिर जो दूसरी कंडीशन होगी वो आपको आपके आंसर पे ले जाएगी। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ रहा है, बट आपने देखा होगा कि कम टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में और गलती नहीं होती। और अगर किस्मत अच्छी रहे तो आप आंसर से भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपके साथ एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।